वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि मेष राशि के लिए 2025 का साल क्या लेकर आ रहा है। हम आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियों भरा रहे। 2024 में जो आपने आशाएं लगाई हुई थी वो इस साल आपकी पूरी हो जाएं। जनवरी 2025 में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके नवम भाव में, शनि और शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये साल 2025 का हर राशि के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल बृहस्पति, राहु, केतु और शनि अपनी राशि बदलेंगे। शनि के गोचर से आपकी साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो जाएगा, इसलिए अप्रैल से लेकर मई तक हर राशि के लिए टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। शनि जो कि इस समय आपके मेष राशि के लिए दशम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह हैं। इस समय शनि आपके एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 30 मार्च 2025 को शनि बृहस्पति की राशि मीन में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव जो कि एक त्रिक भाव है। द्वादश भाव से हमें जातक के मोक्ष, दान, दरिद्रता, व्यय, बंधन, विदेश गमन, शत्रुता के कार्य, बायां नेत्र, पैर, पाप कर्म, शैया सुख, जेल यात्रा और हॉस्पिटल के खर्चों के बारे में भी पता चलता है। शनि जिस भाव में गोचर वश जाते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और उनकी दृष्टि हानिकारक होती है। शनि 2.5 साल तक आपके द्वादश भाव में ही रहेंगे, बीच में वक्री और मार्गी भी होंगे। दशम भाव का स्वामी जब भी द्वादश भाव में जाएगा तो जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको भागदौड़ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी में तब्दीली के चांसेस बन जाते हैं। शनि के कारण आपको खर्चों में भी वृद्धि दर्ज होगी। अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो आपके वीज़ा संबंधी कार्यों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र विदेश में हो सकता है। शनि की तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। आपको धन संचित करने में दिक्कत आएगी। आपको खाने पीने का भी अपना ध्यान रखना होगा। नशे से दूरी बनाकर रखें और आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके रिलेशन आपके कुटुंब से बिगड़ सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी। कोई ना कोई रोग आपको परेशानी दे सकता है। ऋण लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। शनि की दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। पिता के साथ संबंधों में भी तनाव होगा और पिता की सेहत में भी गिरावट दर्ज होगी। जो जातक हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। बृहस्पति जो इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, 15 मई के बाद बृहस्पति भी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। जिन जातकों की उम्र शादी की है उन लोगों का विवाह हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि दर्ज होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी तो आपको धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है।
और शनि की दृष्टि के कारण आपके पिता की सेहत जो तनावपूर्ण थी या आपकी पिता की सेहत जो खराब चल रही थी और आपके पिता के साथ रिलेशन जो तनावपूर्ण थे उनमें भी सुधार होगा। आपकी इनकम में वृद्धि दर्ज होगी। राहु इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि 18 मई को आपके एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। राहु अपने गोचर से जातक को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। एकादश भाव में हर ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे और कई स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होने से अगर आप लव रिलेशन में हैं तो उसमें सावधानी रखें। केतु एक डिटैच का काम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।